स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हवाले से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चूँकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग जो है वो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, यानी वो कौन कौन से पार्ट्स है जो कि रिप्रोडक्शंस में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। रिप्रोडक्शंस की जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शंस की जो फिजियोलॉजी है, उसको कंटिन्यू करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स है और इस सिस्टम्स की फिजियोलॉजी क्या है, ये सिस्टम किस तरह काम करता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। Objective: At the end of this unit, the student will be able to define reproductions and reproductive systems. तो देखिए, एक ही reproductive systems और दूसरा है reproductions. We will differentiate between both. List the functions of male reproductive systems. Categorize the male reproductive organs into essential organ and accessory organs. तो इनमें दो अर्गन्स है, एक है एसेंशियल अर्गन, वो अर्गन जो कि स्पर्म प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और दूसरे है एसेसरी ऑर्गन्स, वो अर्गन्स जो कि हेल्पफुल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शंस। यानी मेनली उसका फंक्शंस जो है वो स्पर्म प्रोडक्शंस नहीं होता, लेकिन वो हेल्पफुल होते हैं स्पर्म फॉर्मेशंस के लिए। लोकेशन एंड स्ट्रक्चर involved in the male reproductive system describe the structure and function of the testes and accessory organs. इंट्रोडक्शंस, यानी सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शंस क्या है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या है। तो देखिए, एक ऑर्गेनिजम्स की ये बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए अपने जैसे ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जस्ट लाइक द सेम, एक पेरेंट्स होती है, इन पेरेंट्स के जो है वो बच्चे होंगे, फिर इन बच्चों के जो है वो टाइम के पैसेज के साथ उसके भी अपने बच्चे होंगे। मतलब ये है कि ये एक जनरेशन जो है इस तरह कंटिन्यू रहता है। मतलब ये है कि ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, ह्यूमन स्पीशीज़ को मेंटेन रखने के लिए ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ, रिप्रोडक्शन इज़ अ मेन प्रोसेस। यानी अगर हम रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को ख़त्म करें तो इसके बगैर ज़िंदगी की ये जनरेशन जो है, ज़िंदगी की जो कंटिन्यूटी है, ये बिल्कुल इसी जगह पे स्टॉप होगी। मतलब ये है कि ज़िंदगी को कंटिन्यू रखने के लिए ऑन द प्लेनेट ऑफ अर्थ, ह्यूमन बीइंग की स्पीशीज़ को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शंस के नतीजे में एक स्पीशीज़ अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या अपने जैसे बच्चे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल, यानी न्यू बच्चे पैदा करने, न्यू इंडिविजुअल, न्यू स्पीशीज को क्रिएट करने, इसको पैदा करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जिस तरह आप देखते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स a human species is produced, यानी इंसान के रिप्रोडक्शंस के ज़रिए, यानी ह्यूमन बींग के रिप्रोडक्शंस के ज़रिए ह्यूमन बींग्स बन जाता है। इस तरह जितने भी मेमल्स है उसके रिप्रोडक्शंस के ज़रिए उसके रिजल्ट में मेमल्स बनते हैं। तो मतलब यह है कि जो स्पीशीज़ हो, उस स्पीशीज़ में मेल और फीमेल की मिलाप से उस स्पीशीज़ की सेम टाइप के जो है वो ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। इन प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। दूसरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो देखिए, रिप्रोडक्शंस के लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड है, इस सिस्टम को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी इन ऑर्गन सिस्टम स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी बच्चे पैदा करने, स्पीशीज पैदा करने के लिए जो सिस्टम रिक्वायर्ड है, इस सिस्टम को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिस तरह ह्यूमन बींग्स में 11 मेजर सिस्टम्स है जो कि जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी मे कॉल देम वाइटल सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं फॉर एग्जांपल नर्व सिस्टम्स है, रिस्पायरेटरी सिस्टम्स है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स है, इसके साथ साथ वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम्स है। तो इनमें एक सिस्टम जो है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव वो सिस्टम्स है जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को मेंटेन रखने के लिए, इसको कंटिन्यू रखने के लिए और ऑफस्प्रिंग जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको पैदा करने के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में मेल का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें टेस्टिस है, स्क्रोटम्स है, जितने भी वेसल्स है, डक्ट्स है, ये सब जो है इसके पार्ट्स है। इसी तरह फीमेल का अपना अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओवरी है, यूट्रस है, इसके साथ यूट्रस के मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स है। तो इनका अपना फंक्शंस है इन द बॉडी ऑफ द फीमेल्स। तो दो तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, मेल का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है और फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का फंक्शंस क्या है और हम इसको किस तरह जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन।
तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे मेन रोल किसका है, वो है टेस्टिस का। टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑर्गन है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ये दो तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, यानी टेस्टिस एक स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो कि मेन रिप्रोडक्टिव कंपोनेंट है, यानी रिप्रोडक्शन स्पर्म्स के बगैर इम्पॉसिबल है। और दूसरा ये मेल सेक्स हार्मोन क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। और इसकी वजह से प्यूबर्टी यानी एक मेल जब बलोगत तक पहुंच जाती है तो इसके बलोगत के बाद इसमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अपीयर होना स्टार्ट होता है, जिसमें दाढ़ी का निकलना, मौन चोंक का निकलना, आवाज़ का बारी होना, तो ये मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। और ये प्यूबर्टी के बाद जो है एक मेल में अपीयर होना स्टार्ट होते हैं और इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। और इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। दूसरा स्पर्म्स है, तो स्पर्म वो मेन सोर्स है रिप्रोडक्शंस की, जिसके बगैर रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस इनकम्प्लीट है। यानी स्पर्म जब मिलाप करे विद एग्स के साथ तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो बन जाती है और एम्ब्रियो आगे स्टेप में जाके वो फिटस की शेप इख्तियार करके वो एक ऑफ स्प्रिंग का जो है शक्ल एडॉप्ट करके ज़िंदगी की कंटिन्यूटी को इस तरह मेंटेन रखता है। The duct transport stored and assist in maturations of the sperms। तो देखिए दो टाइप्स का जो है मेल सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इसमें टेस्टिस और दूसरा है सपोर्टिव डक्ट्स या ट्रांसपोर्टिव डक्ट्स। तो देखिए दो तरह के पार्ट है, एक है मेन टेस्टिस जिसका काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना और स्पर्म के साथ साथ हार्मोन्स को क्रिएट करना। दूसरी है डक्ट्स, ये डक्ट जो है मुख्तलिफ किस्म के स्पर्म को स्टोर करता है, स्पर्म की मैच्योरेशंस करता है, यानी स्पर्म की डेवलपमेंट यहाँ पे होती है और इसके साथ साथ स्पर्म को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। द एसेसरी सेक्स ग्लैंड सीक्रेट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सेमन। इसके साथ साथ थर्ड पोर्शन जो है वो है ग्लैंड्स, यानी इसको हम कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड जो है ये स्पर्म की मैच्योरेशंस के लिए, स्पर्म्स को मॉइस्चराइज करने के लिए, स्पर्म्स की लुब्रिकेटिंग्स के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। और ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट करते हैं और ये फ्लूइड जो है ये स्पर्म्स को इस तरह फ्लूइड का शक्ल देते हैं। यानी आप लोग स्पर्म को देखते हैं, आप लोग जो है उसको देखते हैं कि मोस्टली उसका पार्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये लिक्विड किसकी वजह से होती है, ये जितनी भी एसेसरी ग्लैंड्स है इसके बारे में हम बात करेंगे, ये इसकी वजह से स्पर्म्स की जितना भी लिक्विड मीडियम है दिस इज बिकॉज ऑफ एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। 4 क्या है इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेन फंक्शन। द पेनिस कंटेन यूरिथ्रा विच इज अ पैसेज वे फॉर एजैकुलेटिंग सीमन एंड एक्सक्रीटिंग यूरिन। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का यह है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेनिस के अंदर जो यूरिथ्रा प्रेजेंट होती है, ये यूरिथ्रा एक तो स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कि इस यूरिथ्रा के जरिए जो है ये यूरिन ह्यूमन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है। तो देखिए यूरिथ्रा के जो दो फंक्शंस है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजाकुलेशंस मींस forceful excretion of sperms during the time of prim desire। जब एक ह्यूमन जो है अपनी डिज़ायर में होती है, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर होती है, तो इस दौरान जो स्पर्म्स अनकंट्रोल उससे एक्सक्रीट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एजैकुलेटिंग, यानी एक्सक्रीशन ऑफ सीमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिज़ायर इज कॉल्ड एजैकुलेशन। तो देखिए एक तो ये सीमन की एजैकुलेशन करती है और दूसरा ये यूरिन की जो है एक्सक्रीशन करता है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मेनली हम इसकी दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट इसका वो ऑर्गन्स, वो पार्ट्स जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जिस तरह मैंने आपको बताया कि टेस्टिस आर गोनेड्स, टेस्टिस को हम गोनेड्स भी कहते हैं। तो टेस्टिस मेन ऑर्गन्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है विच क्रिएट और विच सिंथेसाइज सीमन, जिसमें सीमन या जिसमें स्पर्म की जो है वो सिंथेसिस होती है। दूसरा है एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब ये है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म की प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, लेकिन ये स्पर्म की प्रोडक्शंस में हेल्पफुल होते हैं। मतलब स्पर्म की प्रोडक्शंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए जो स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड होती है, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए जो वेसल्स रिक्वायर्ड होती है, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। ये सब पार्ट है कौन से ऑर्गन की, एसेसरी सेक्स ऑर्गन की। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में मेन काम हमारा क्लास के साथ है और टीचर के साथ है।
यानी टीचर का प्रेजेंट होना और क्लास लेना ये हमारा मेन काम है। लेकिन आप लोग देखते हैं कि यूनिवर्सिटी में इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स होती है, जिस तरह कंप्यूटर लैब्स होती है, लाइब्रेरीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स होती है, कंप्यूटर स्किल्स होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल लैब्स होते हैं। तो मतलब ये है कि दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी, ये भी स्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेनली हमारी स्टडी जो है इट इज़ रिलेटेड विद द लेक्चरर इन द क्लास। जस्ट लाइक द सेम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म्स की प्रोडक्शंस के लिए, और इसके साथ एसेसरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स है जो कि स्पर्म्स को स्पर्म्स की प्रोडक्शंस के बाद इसके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के वेसल जो है वो प्रोवाइड करती है, ताकि इन वेसल्स के जरिए स्पर्म जाके यूट्रस तक और ओवरी तक जो है वो पहुंच जाए। तो इन एसेसरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से इसमें है? सेमिनल वेसल्स, ये एक ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, एंड पेनिस एंड यूरिथ्रा। तो ये जितने भी है एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी का मतलब ये है हेल्पफुल, यानी दे आर नॉट प्राइमरीली they are not responsible for sperm production but they help in the sperm production process। लेकिन ये sperm productions के लिए helpful जो है वो होते हैं, और इसकी एग्जांपल है seminal vessel, prostate glands, bulbourethral glands and penis and urethra। इसको हम कहते हैं accessory sex organs। दिस इज द डायग्राम। देखिए ये है पेनिस, पेनिस के अंदर इसको हम कहते हैं यूरिथ्रा, ये है यूरिथ्रा, ये स्पॉन्जी टाइप का जो शेप से इसको हम कहते हैं पेनिस। इसके साथ साथ नीचे जो आप लोगों को हैंगिंग टाइप की नज़र आती है ओवल टाइप की, इसको हम कहते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस है, और टेस्टिस जिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम इज अ पोच लाइक शेप। ये स्क्रोटम जो है ये पोच लाइक शेप होती है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर से मेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, और इनसे मेनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की। तो अब ये स्पर्म जब कनेक्ट होते हैं तो ये एक डक्ट जो है इसमें उसकी ट्रांसपोर्ट होती है, और इस डक्ट को हम कहते हैं एपिडाइडेमस। और इसी तरह एपिडाइडेमस जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक लार्ज डक्ट बना लेते हैं, और इस लार्ज डक्ट को हम कहते हैं वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस इज द लार्ज डक्ट विच रिसीव्ड स्पर्म्स फ्रॉम एपिडाइडेमस। और इसी तरह ये वाज डिफरेंस जो है ये यहाँ पे कंबाइन होती है, यहाँ पे इसकी सेमिनल वेसल्स की जो फ्लूइड्स है ये इसके साथ मिल के ये पहुँच जाती है इनटू यूरिथ्रा। तो देखिए ये यूरिथ्रा के साथ, और यहाँ पे जो आप लोगों को ऑरेंज टाइप का शेप नज़र आती है इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। तो देखिए इनमें सबकी अपने अपने अलग अलग फंक्शंस है, लेकिन मोस्टली जो है इसको शेप में रिप्रेजेंट किया गया है ताकि आप लोग उसके पार्ट जो है इसको इजीली आइडेंटिफाई करें। तो देखिए एक होता है पेनिस, पेनिस और स्क्रोटम जो है ये आउटर पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आउटर पार्ट जो है वो कौन कौन से है? इसमें एक है पेनिस, दूसरा है स्क्रोटम। बाकी जितने भी पार्ट है ये इनर साइड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, बट दिस टू पार्ट्स हैंगिंग आउटसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी जिसको हम कहते हैं टेस्टिस एंड पेनिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गोनेड्स प्रोड्यूस गैमेट्स, सेक्स सेल्स एंड सीक्रेट हार्मोन्स। गोनेड्स या इसको हम कहते हैं टेस्टिस, टेस्टिस का दूसरा नाम क्या है? वो है गोनेड्स। तो गोनेड्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एक ये है कि ये सेक्स सेल्स क्रिएट करते हैं। सेक्स सेल्स का मतलब यह है स्पर्म्स, यानी स्पर्म इज आल्सो कॉल्ड सेक्स सेल या गैमेट्स, एंड सीक्रेट हार्मोन। और दूसरी टेस्टिस का काम क्या है? वो है हार्मोन की सिक्रेशन का। स्पर्म मेल गैमेट्स, स्पर्म जो है इसको हम कहते हैं मेल गैमेट्स और एग्स को हम कहते हैं फीमेल गैमेट्स। इसके साथ साथ कुछ टेस्टिस के दूसरे पार्ट्स भी है, डक्ट सिस्टम, एपिडाइडमस, डक्ट डिफरेंस एंड यूरिथ्रा। तो ये भी पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जिस तरह हमने डिवाइड किया था दो ग्रुप्स में कि एक इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरे इसमें एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, तो इसी तरह अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस करें तो डक्ट के लिहाज से और टेस्टिस के लिहाज से तो मेनली एक पार्ट है इसका गोनेड्स या इसको हम कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट कॉम्स है, एक है हार्मोन की सिक्रेशन और दूसरा है स्पर्म की प्रोडक्शन। इसी तरह जितने भी डक्ट्स है, इन डक्ट्स का काम क्या है? और इन डक्ट्स का काम है स्पर्म की स्टोरेज करना, स्पर्म की ट्रांसपोर्ट करना, और
इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोवाइड करना। और डक्ट सिस्टम की एग्जांपल्स क्या है, वो है एपिडाइडमस, डक्ट डिफरेंस एंड यूरिथ्रा। ये मुख्तलिफ किस्म के एग्जांपल्स है और हमने शक्ल में इसको जो है विजुअलाइज किया, इसको जो है वो हमने नोटेट किया। एपिडाइडमस वो डक्ट है जो किसी मेनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को रिसीव करता है। डक्ट डिफरेंस वो डक्ट है जो कि स्पर्म्स को पहुंचाता है। तो मतलब ये कि एपिडाइडमस जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इनसे स्पर्म रिसीव करता है। इस तरह डक्ट डिफरेंस जो है ये एपिडाइडमस से स्पर्म जो है ये यूरिथ्रा तक पहुंचाता है और विद द हेल्प ऑफ यूरिथ्रा स्पर्म जो है वो क्रॉस कर वेजाइना क्रॉस करके जो है वो ओवरी तक या यूट्रस तक जो है वो पहुंच जाता है। ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस तरह कुछ पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, यानी वो ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी के बाहर हैंग करते हैं, ह्यूमन बॉडी के बाहर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, जिसमें है एक स्क्रोटम और दूसरा इसमें है पेनिस। यानी स्क्रोटम और पेनिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो दो पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी के बाहर विजिबल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के बाहर हैंग करते हैं और ह्यूमन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह कुछ वो पार्ट्स है जिसको हम कहते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स, यानी वो ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। और इसमें है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द स्पेस वेयर स्पर्म इज प्रोड्यूस। दूसरा है एपिडाइडमस। एपिडाइडमस इज द पार्ट विच रिसीव्स स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्टोर्ड देम। दूसरा है वाज डिफरेंस और डक्ट डिफरेंस और स्पर्मेटिक डिफरेंस। तो इसका मतलब यह है वो डक्ट जो एपिडाइडमस से स्पर्म जो है उसको पहुंचा देता है इनटू यूरिथ्रा। थर्ड पार्ट है एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट वो डक्ट है जिसके जरिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एजैकुलेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेक्सुअल एक्सक्रीशन जो है स्पर्म जो है वो आ जाता है इनटू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इसके साथ साथ जितने भी ग्लैंड्स है, जिसमें सेमिनल ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड्स है जिसको हम कहते हैं कॉपर ग्लैंड्स, इसमें हर ग्लैंड्स के अपने अपने फंक्शंस हैं एंड वी विल टॉक अबाउट देम लेटर। फंक्शंस एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस की एनाटॉमी क्या है, टेस्टिस के डिफरेंट पार्ट क्या है और इसके मुख्तलिफ किस्म के वेसल्स के नेम्स क्या है। तो सबसे पहले टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो पोच, वो कवर जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम इज द पार्ट विच प्रोटेक्ट टेस्टिस, यानी टेस्टिस की प्रोटेक्शंस के लिए जो लेयर्स होती है, जो पोच होती है उसको हम कहते हैं स्क्रोटम। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फॉर द टेस्टिस, ये टेस्टिस के लिए एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। मेंटेन टेस्टिस एट 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। देखिए स्क्रोटम की दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ये स्क्रोटम्स है इस टाइप का स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर जो है टेस्टिस प्रेजेंट होता है। दो स्क्रोटम्स होते हैं और हर एक स्क्रोटम, लेट्स सपोज स्क्रोटम एक होते हैं लेकिन इसके दो सेक्शंस होते हैं और हर एक सेक्शंस के अंदर एक टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो मतलब ये है कि इसका एक काम ये है कि ये टेस्टिस की प्रोटेक्शंस करता है और दूसरा ये है कि ये टेस्टिस की टेम्परेचर्स को 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर इसको मेंटेन रखता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यानी टेस्टिस की जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड वो लोअर होती है देन बॉडी टेम्परेचर एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्क्रोटम। यानी स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस की टेम्परेचर को लो रखता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हॉट इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट टाइप हो, गर्मी का मौसम हो, तो इस दौरान स्क्रोटम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोअर पोजीशन पे हैंग करता है। वो इसलिए ताकि जो है टेस्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस पे रखे ह्यूमन बॉडी से और इसकी टेम्परेचर को लोअर रखे। इस तरह आप लोग देखते हैं कि सर्दी के मौसम में स्क्रोटम की साइज़ बहुत ज़्यादा कम होती है और वो कोशिश करते हैं, यानी स्क्रोटम ये फंक्शंस करता है कि टेस्टिस जो है ये बॉडी के नज़दीक हो और ह्यूमन बॉडी से वो टेम्परेचर रिसीव करके उसकी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दे। तो मतलब ये है कि टेस्टिस की टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये किसका काम है, ये काम है स्क्रोटम की। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम इसका है कि ये सपोर्ट क्रिएट करता है, ये सपोर्टिव पोच है फॉर टेस्टिस। टेस्टिस आर टेस्टिकल्स पेयर्ड ओवल ग्लैंड्स। तो देखिए टेस्टिस या इसको हम टेस्टिकल्स भी कह सकते हैं, ये पेयर्ड ओवल शेप्स होते हैं, यानी ये ओवल टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स हम इसको इसलिए कहते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इसको सीक्रेट करते हैं और इसके साथ साथ ये स्पर्म की प्रोडक्शंस भी कर सकता है। They descend into scrotum during the 7 month of the fetal development। और इम्पॉर्टेंट MCQs ये भी है कि स्क्रोटम जो है ये बन जाता है गेस्टेशनल पीरियड्स के दरमियान।
तो 7 मंथ जो है, जब एक बच्चा जो है मदर के यूट्रस में 7 मंथ तक पहुंच जाए तो 7 मंथ के बाद जो है वो स्क्रोटम की फॉर्मेशन, स्क्रोटम की विजुअलिटी वो स्टार्ट होती है। मतलब ये है कि स्क्रोटम की सिंथेसिस या स्क्रोटम की डेवलपमेंट जो है वो फीटल डेवलपमेंट के 7 मंथ पे स्टार्ट होती है। ईच टेस्टिस है 250 to 300 लोब्यूल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टेस्टिस में 250 से लेके 300 तक लोब्यूल्स होते हैं एंड ईच लोब्यूल कंसिस्ट 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देखिए ये लोब्यूल्स है, यानी 250 से लेके 300 तक लोब्यूल्स होते हैं और हर एक लोब्यूल्स का मतलब है लोब्स, और हर एक लोब्यूल्स में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेल्स, और इन सेल्स का काम है स्पर्म्स की प्रोडक्शंस करना और इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शंस करना। Seminiferous tubules have spermatogenic cell to form sperm, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम है स्पर्म्स की प्रोडक्शंस करना। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं 250 से लेके 300 तक लोब्यूल्स और हर एक लोब्यूल्स में 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम है स्पर्म की सिंथेसिस करना। In the space between seminiferous tubules are cluster of cells called the Leydig cell या interstitial cells which secrete testosterone या androgen hormone। इसके साथ साथ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान दूसरी टाइप ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल्स का काम क्या है? ये सेल जो है ये टेस्टोस्टेरोन का या एंड्रोजन हार्मोन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये है कि टेस्टिस के अंदर 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरी टाइप ऑफ सेल इसको हम कहते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स और इसका काम है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन की सिंथेसिस। Functional anatomy of the testis continue. Testosterone promote masculine characteristic and libido। अब देखिए स्पर्म्स का काम तो मेनली आप लोगों को जो है इसका पता है कि स्पर्म जो है ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब स्पर्म्स की कम्बिनेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए विद एग, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एम्ब्रियो बन जाती है और एम्ब्रियो कन्वर्ट होते हैं इनटू फीटस एंड फीटस इनटू ऑफस्प्रिंग। तो मतलब ये है कि स्पर्म तो बिल्कुल मेन पार्ट है। इसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है इसकी वजह से जितनी भी मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक जो एक मेल में प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह मोंचों का निकलना, इस तरह दाढ़ी का निकलना, आवाज़ का भारी होना, मुख्तलिफ किस्म की ये कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है लिबिडो। लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल डिज़ायर। लिबिडो का मतलब यह है सेक्सुअल डिज़ायर, यानी हर इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है और ये डिज़ायर किसकी वजह से होती है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू अ नेटवर्क कॉल्ड रेटी टेस्टिस। अब देखिए ये सेमिनिफेरस जितने भी ट्यूब्यूल्स है जिसमें 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और इसके साथ स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये अपनी सिक्रीशंस को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू अ सेल्स विच इज कॉल्ड या ओपन नेटवर्क सेल्स जिसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। Rete testis forms 8 to 15 efferent ductless and finally form epididymis। और इसी तरह जब मुख्तलिफ किस्म के रेटी टेस्टिस कंबाइन हो जाए तो ये डक्ट्स बना लेते हैं और इन डक्ट्स को हम कहते हैं एपिडाइडमस। अब एपिडाइडमस क्या है? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अराउंड 4 मीटर्स। तो देखिए ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का मतलब ये है कि ये इस तरह एक दूसरे के साथ जो है कन्वोल्यूटेड टाइप्स के होते हैं और एक एपिडाइडमस की जो लेंथ है वो है 4 मीटर्स। रिसीव्स फॉर्म फ्रॉम द एफेरेंट डक्ट ऑफ टेस्टिस। और ये एफेरेंट डक्ट्स जो है टेस्टिस के, वो डक्ट एफेरेंट इज द डक्ट विच कन्वर्ट्स द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनटू द एपिडाइडमस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडाइडमस तक जो डक्ट होती है उसको हम कहते हैं एफेरेंट डक्ट। द साइट ऑफ स्पर्म मैच्योरेशन इज अराउंड 14 डेज। तो देखिए स्पर्म्स की जो मैच्योरेशंस है, स्पर्म्स की मेनली फॉर्मेशन जिस तरह आप लोगों ने देखा वो होता है इनसाइड द स्पर्मेटोजेनिक सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल में सिंथेसिस के बाद ये स्पर्म जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द एपिडाइडमस और एपिडाइडमस में 14 डेज तक जो है वो स्पर्म्स की मैच्योरेशंस होती है, स्पर्म्स की जो है वो डेवलपमेंट होती है। कैन स्टोर वायबल स्पर्म फॉर अबाउट 2 मंथ्स। दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एपिडाइडमस का क्या है? वो है स्पर्म की स्टोरेज करना। ये 2 मंथ्स तक जो है ये स्पर्म की स्टोरेज करता है। कौन? एपिडाइडमस।
प्रोपेल्स फॉर्म्स इनटू वाज डिफरेंस। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये प्रोपेल्स करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फॉर्म्स इनटू वाज वेस्ट डिफरेंस। ये वेस्ट डिफरेंस में फॉर्म्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब विद द हेल्प ऑफ वेस्ट डिफरेंस जो है फॉर्म्स पहुंचा देता है, इसकी ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द यूरिथ्रा। इसके बाद ये वाज डिफरेंस और डक्ट डिफरेंस, ये क्या है? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 mm वाइड। ये वो फॉर्म्स है, ये वो डक्ट है जो कि फॉर्म्स पहुंचा देता है फ्रॉम द एपिडाइडमस इनटू द यूरिथ्रा। ये टेस्टिस के जो एपिडाइडमस है वहाँ से इस फॉर्म्स को रिसीव करके इस फॉर्म्स को यूरिथ्रा तक पहुंचा देता है। कन्वेज फॉर्म टुवर्ड यूरिथ्रा, यानी मेन इसका फंक्शन क्या है कि इस फॉर्म्स को यूरिथ्रा तक कन्वे कर दे। वाजेक्टोमी, अब देखिए वाजेक्टोमी क्या है, इसको हम एज ए फैमिली प्लानिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक जो है एडल्ट है, उसके 4-5 बच्चे पैदा हुए, इसके बाद वो चाहता है कि मैं फैमिली प्लानिंग करता हूँ, मैं मज़ीद बच्चे पैदा करना नहीं चाहता, तो इसके लिए वो एक प्रोसेस करता है, इसको क्या है कि हम कहते हैं वाजेक्टोमी। वाजेक्टोमी में हम जो है यहाँ पे जो वास डिफरेंस है इसमें कट लगा के इसको जो है ब्लॉक कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो है स्पर्म्स की जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होती और इस तरह उसके बच्चे पैदा नहीं होते। अ पोर्शन ऑफ ईच डक्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड एज ए फैमिली प्लानिंग, यानी इससे एक जो है पार्ट्स इसको रिमूव किया जाता है और इसी तरह स्पर्म्स की जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं हो सकती और इससे इंसान के बच्चे पैदा नहीं हो सकते और इसको हम कहते हैं वाजेक्टोमी। ये है टेस्टिस एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग देखते हैं ये है लोब्यूल्स। लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमेनिफेरस टिब्यूल्स और सेमेनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर ये है सेमेनिफेरस टिब्यूल्स। सेमेनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर देखिए लोब्यूल्स का मतलब ये एक लोब्स है। आप लोग अगर इस तरह देख सकते हैं तो ये एक लोब्स है और इस लोब्स के अंदर स्मॉल ये माइक्रोस्कोपिक डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं और इसको हम कहते हैं सेमेनिफेरस टिब्यूल्स। सेमेनिफेरस टिब्यूल्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल और दूसरे को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का काम क्या है? स्पर्म्स की प्रोडक्शंस करना और इंटरस्टिशियल सेल्स का काम है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शंस करना। इसके बाद ये जितनी भी लोब्यूल्स है ये अपनी एक्सक्रीशन को पहुंचा देता है इनटू ओपन स्पेस। इसी तरह ये एक ओपन स्पेस है और इस ओपन स्पेस को हम कहते हैं रेटी टेस्टिस और ये रेटी टेस्टिस अपनी एक्सक्रीशन को पहुंचा देता है इनटू अ वेसल्स विच इज कॉल्ड एपिडाइडमस। ये है एपिडाइडमस, ये सब जो है ये एपिडाइडमस है। तो ये रिसीव करता है रेटी टेस्टिस से, ये स्पर्म्स को रिसीव करता है। इसी तरह ये एज ए होल जितनी भी एपिडाइडमस है ये एक डक्ट में जो है ये अपनी एक्सक्रीशंस को पहुंचा देता है और इस डक्ट्स को हम कहते हैं डक्टस डेफिरेंस। डक्टस डेफिरेंस इसका नेम है और विद द हेल्प ऑफ डक्टस डेफिरेंस ये स्पर्म जो है ये पहुंच जाता है इनटू यूरिथ्रा। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और इसी तरह ये आउटर मोस्ट आप लोगों को जो लेयर नजर आती है आउटर लेयर, इसको हम कहते हैं स्क्रोटम। एजैकुलेटरी डक्ट्स, एजैकुलेटरी डक्ट्स क्या है? फॉर्म्स बाय द यूनियन ऑफ सेमिनल वेसल डक्ट एंड द एम्पुला ऑफ द डक्ट डेफरेंस। यानी जब सेमिनल वेसल्स ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो लुब्रिकेटिंग फ्लूइड एक्सक्रीट करता है, इस तरह एक ग्लैंड्स है, यहाँ पे एक कम्बिनेशंस होती है, एक यूनियंस होती है वाज डिफरेंस की और इसके साथ साथ सेमिनल वेसल्स की। तो जब सेमिनल वेसल फॉर एग्जांपल ये वाज डिफरेंस है और ये सेमिनल वेसल्स है, जब इसकी कम्बिनेशन हो जाए तो इस यूनियन पोर्शन को हम कहते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और यहाँ पे आप लोगों को अगर रिमेंबर है तो यहाँ पे इसी तरह प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स के जंक्शंस पे एक यूनियंस होती है वाज डिफरेंस की और इसके साथ साथ सेमिनल वेसल्स की एक यूनियंस होती है और इस यूनियंस को हम कहते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। टर्मिनेट इन द प्रोस्टेट यूरिथ्रा, और ये अपनी इसका जो पोर्शन है ये प्रोस्टेट यूरिथ्रा के एट द एंड पे इसकी टर्मिनेशन होती है। यूरिथ्रा, यूरिनोजेनिटल डक्ट इजेक्ट बोथ सीमन एंड यूरिन। अब यूरिथ्रा की वो पार्ट्स जिसको हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट्स, ये एक म्यूचुअल, ये एक कंबाइंड पाथवे है फॉर द एजैकुलेशन ऑफ बोथ सीमन एंड यूरिन, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स है, यानी यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स है और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है प्रोस्टेट यूरिथ्रा। अब देखिए यूरिथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट के अंदर होता है, अब देखिए लेट सपोज ये एक प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट लेट सपोज ये एक प्रोस्टेट है, अब प्रोस्टेट के अंदर ये है यूरिथ्रा।
अब देखिए यूरिथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोस्टेट यूरिथ्रा, सराउंडेड बाय प्रोस्टेट, यानी इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। दूसरा क्या है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, फ्रॉम प्रोस्टेट यूरिथ्रा टू पेनिस, यानी लेट सपोज यहाँ पे इसी तरफ पेनिस है। अब देखिए पेनिस तक, यानी प्रोस्टेट यूरिथ्रा से लेके पेनिस तक जो पार्ट है यूरिथ्रा की, उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। थर्ड क्या है, स्पॉन्जी या पिनाइल यूरिथ्रा, रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ द पेनिस, पेनिस के अंदर जो यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है, यूरिथ्रा का वो पार्ट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द पेनिस, इसको हम कहते हैं पेनाइल यूरिथ्रा, या इसको हम कहते हैं स्पॉन्ज यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स है। एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स, यानी कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्रीशन, मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स, मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड पोर्शन एक्सक्रीट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है सेमिनल वेसल्स और सेमिनल ग्लैंड्स। तो इस एसेसरी ग्लैंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वो है सेमिनल वेसल, या इसका दूसरा नाम है सेमिनल ग्लैंड्स। अब इसका काम क्या है और ये किस तरह की एक्सक्रीशन जो है इसकी फॉर्मेशन करता है। पेयर ग्लैंड्स लाइंग पोस्टीरियर टू ब्लैडर्स, ये सेमिनल वेसल जो है ये पेयर टाइप्स के होते हैं और ये ब्लेडर्स के पोस्टीरियर बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ जो है ये 5 सेंटीमीटर होती है। वन इज एसोसिएटेड विद ईच वाज डिफरेंस, और हर एक वाज डिफरेंस में हर एक वाज डिफरेंस के साथ एक एक सेमिनल वेसल जो है वो अटैच होता है। सिक्रीट एन अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड्स हैविंग फ्रक्टोज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में अक्सर इस तरह पूछा जा सकता है कि द सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसल कंटेन, तो इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इसी तरह क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो ये वो कंपोनेंट है जो कि सेमिनल वेसल्स की एक्सक्रीशन में प्रेजेंट होता है। फॉर्म्स अबाउट 60% ऑफ सेमेन वॉल्यूम, सेमन की जो वॉल्यूम्स होती है, आपको जो वाइट कलर का विस्कस टाइप का फ्लूइड नजर आता है जिसको हम कहते हैं सेमन, और सेमन के अंदर प्रेजेंट होता है स्पर्म। तो इस सेमन में तकरीबन 60% एक्सक्रीशन या 60% का जो वॉल्यूम्स है वो वॉल्यूम सिंथेसाइज करता है कौन, सेमिनल वेसल। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सिंगल ग्लैंड सराउंड यूरिथ्रा एंड एजैकुलेटरी डक्ट्स इमीडिएटली इंफीरियर टू द ब्लेडर, ये इंफीरियर यानी ये ब्लेडर के नीचे पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, और ये जो है यूरिथ्रा की दोनों साइड पे प्रोस्टेट ग्लैंड दे आर प्रेजेंट। अबाउट 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है सराउंड प्रोस्टेट यूरिथ्रा, और प्रोस्टेट यूरिथ्रा का वो पार्ट है जो प्रोस्टेट के दरमियान होता है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट यूरिथ्रा, यानी प्रोस्टेट यूरिथ्रा के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। थिक मिल्की अल्कलाइन सिक्रेशन अबाउट 30% इज एडेड टू सीमन। अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30% सीमन की जो वॉल्यूम्स है इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड 60% ऑफ वॉल्यूम इज दैट ऑफ सेमिनल ग्लैंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग पार्ट जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सेमन है, इसमें लेट सपोज इसमें स्पर्म्स है, मुख्तलिफ किस्म के इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, तो ये सब कंबाइन होके इट्स में बिकम अ सीमन। द ग्लैंड फर्दर ग्रो इन साइज आफ्टर एज 50, ये ग्रोथ के साथ यानी ये एज के साथ इसकी साइज़ में इजाफा होता है, और ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम जो है ये इसकी वजह से क्रिएट होते हैं, यानी टाइम के साथ साथ जो है इस प्रोस्टेट ग्लैंड्स की साइज़ में इजाफा होता है, और इसकी वजह से जितने भी ओल्ड एज के मेल पेशेंट होते हैं इसको मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी रिटेंशंस के उसको प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी इसकी यूरिन्स की एक्सक्रीशंस नहीं होती। और इसके लिए जो वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं या इस डिजीज़ का जो मेडिकल नेम है वो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया इज़ अ डिजीज़ या इज़ अ कंडीशन इन विच द साइज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज़ इंक्रीज।